दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली में शनि को विषाद का कारक माना गया है, इन दुखों का कारक ग्रह बताया गया है। स्लो चलने वाला है, 19 साल की दशा होती है और सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति घबराता है वो शनि की दशा, साढ़े साती, ढैया, इन सभी से घबराता है। क्योंकि शनि एक तो स्लो चलने वाले हैं और साथ में इमोशनहीन, यानी इनके अंदर भावनाएं नहीं हैं। ये विरक्ति की भावना पैदा करते हैं लोगों में। जब भी ये कुंडली के कहीं भी बैठे हों दोस्तों, उससे संबंधित आपको कष्ट हमेशा बने ही रहते हैं। लग्न पर आ जाएं तो आपका सप्तम यानी पत्नी के साथ में और साथ में घर के सुख को छीन लेते हैं, खुद के सुख को भी छीन लेते हैं। धन बाप पर बैठ जाए तो धन की कमी, कर्म पर बैठ जाए तो आपको घिसना शुरू कर देते हैं, चतुर्थ में बैठ जाए तो घर का सुख, पंचम में बैठ जाए तो धन नहीं आने देते, छठे में बैठ जाए शत्रुहंता बनाने के बावजूद भी दोस्तों आपको सफलता नहीं मिलती है। सप्तम में बैठ जाए अगेन फिर से दाम्पत्य जीवन और साथ में व्यवसाय धंधा। अष्टम में बैठ जाए तो रोग बीमारी लंबे समय तक, क्योंकि ये दीर्घकालिक चीज़ें देते हैं जो भी शनि देते हैं। भाग्य में बैठ जाए तब जरूर आपको भाग्य का साथ निरंतर मिलता रहता है। दसम में बैठे तो काम धंधा तो आपका बहुत अच्छा चलता है, पर कहीं ना कहीं आपका घर का और मन का सुख खराब करते हैं। 11th में बैठे धन तो बहुत देते हैं, पर दोस्तों यहाँ से बैठकर आपके संतान, आपके पेट और आपकी शिक्षा को बाधित करते हैं। और 12वें में चले जाएं तो शनि को यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब नहीं माना जाता है, क्योंकि 12वें घर में व्यय कराते हैं लेकिन उतना भी व्यय नहीं कराते हैं जो अगर गुरु की राशि में है तो यहाँ सम हो जाते हैं। तो आज मैं आपको शनि को किस तरह से आप अपनी कुंडली में कहीं भी बैठे हो, आपको अपनी कुंडली पता हो ना पता हो, कुछ समस्याएं मैं गिना रही हूँ। अगर इनसे संबंधित आपको कोई भी समस्या है, जैसे आपका काम धंधे पर जाने का मन नहीं करता या काम करने का मन नहीं करता, घर के अंदर आप बुझे बुझे फील करते हैं, घर के बाहर बात आप बहुत अच्छा लगता है, अपने खुद का घर आप बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पा रहे हैं, पत्नी के साथ में छोटी छोटी बातों पर अनबन होती रहती है, पत्नी आपका सम्मान नहीं करती या पति आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं, यानी पति पत्नी में आपसी अनबन किसी भी तरह से आप लोगों में आपस में नहीं बन रही है। धन का अभाव निरंतर रह रहा है, कर्ज आपके ऊपर बहुत है, आप बीमार बहुत अधिक रह रहे हैं, संतान आपको सम्मान नहीं दे रही है, घर का सुख नहीं है, आपके जीवन में निराशा बढ़ती जा रही है, तब ये प्रयोग आप ही के लिए। पितृदोष लग गया है आपकी कुंडली में, किसी भी तरह से आपको अष्टम पीड़ित है और आपको कोई ऐसी भयानक बीमारी भी हो गई है जिसकी निरंतर आपकी दवाइयाँ चल रही हैं लेकिन आपको इसका कुछ इलाज नहीं मिल रहा, तो ये चमत्कारिक उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए आपको हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं आपको दैनिक पंचांग, क्या तिथि है, क्या बार है, क्या आपके लिए शुभ अंक है, यानी कि आपका एंजल नंबर क्या है, ये आपको शॉर्ट वीडियो में देना शुरू करती हूँ, तो आप उन्हें भी देखिए। लव टिप्स देती हूँ जिससे कि पति पत्नी में घर का माहौल आपका अच्छा हो, वो भी आप ज़रूर देखिए। शॉर्ट वीडियोस मेरे देखना शुरू कर दीजिए। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर की एक विशेषता यह भी है, इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। तो 1 मिनट का प्रयोग है, इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। इन्हें करने से आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, आपकी ऑरा क्लीन होती है, साथ में आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, घर में आपको सुख समृद्धि और शांति आपके आने लगती है। 4 सितंबर 2024 दिन बुधवार, आज का राहु काल है 12:19 से 1:54 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं है। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों 2 पत्ते तुलसी के खाली पेट आपको सेवन करना है, लेकिन इसको चबाना नहीं है। आपके पास तुलसी के पत्ते नहीं है, आप तुलसी रस का भी सेवन कर सकते हैं। आज का जादुई अक्षर है या, यति वाला या। इस या शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए।
24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाते हैं, धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आप इन्हें करना शुरू करिए। 8 दिन के अंदर ही आपको अपने अंदर बेहद चमत्कारिक परिवर्तन आने लगेंगे। आप शांत रहने लगेंगे, आपके मन मस्तिष्क में अच्छे विचार आने लगेंगे, आप पॉजिटिव होने लगेंगे, आपकी निगेटिविटी खत्म होगी, डिप्रेशन खत्म होने लगता है इन प्रयोगों को करने से। दोस्तों, आज मैं आपको शनि के बारे में जानकारी दे रही हूँ। शनि जब भी आपके ऊपर आते हैं ना दोस्तों, तो आपके जीवन को, आपकी जीवन की गाड़ी को स्लो कर देते हैं। आपकी चाल स्लो हो जाती है। अच्छा खासा चलता हुआ काम धीमा पड़ जाता है या धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आपका काम पर जाने का मन नहीं करता। हर छोटी बात से आप चिढ़ने लगते हैं। किसी ने कुछ कहा नहीं और आपको चिढ़ होती, या आप उस काम को करना ही नहीं चाहते। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, यानी डिले करते चले जाते हैं। इस चक्कर में आपका अपना काम धंधा भी आपका बंद होने लगता है। जॉब पर जाने का मन नहीं कर रहा है, तो उस वजह से आपको अपने अधिकारियों से भी डांट खानी पड़ती है। परिवार में बच्चे मान सम्मान नहीं देते हैं, पत्नी से नहीं बनती, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं विरक्ति पैदा करता है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं, और फिर आप धीरे धीरे घर में क्लेश होने लगता है। घर में घुसते ही आपको ऐसा लगता है कि बस कमरा बंद करके बैठ जाओ, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता। ये शनि खराब होने की निशानी है। आपके घर में बहुत अधिक सीलन आ रही है, ये भी आपके खराब होने की शनि की निशानी है। आपके चाचा को किसी न किसी तरह से कष्ट बना हुआ है, ये भी शनि खराब होने की निशानी है। काम धंधा आपका धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है, या आपके चेहरे पर कालिमा आने लगी, यानी आप सांवले होते चले जा रहे हैं, ये शनि खराब होने की निशानी है। ये जो मैं आज आपको प्रयोग दे रही हूँ, ये बहुत चमत्कारी है दोस्तों। ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, कैरियर सेट नहीं हो रहा है, उसके लिए कर सकते हैं। बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, सप्तम में शनि बैठे हुए हैं, विवाह नहीं होने देते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। घर मकान बनाना चाहते हैं, शनि चतुर्थ में बैठे जरूर हैं लेकिन बनने नहीं दे रहा, कोई ग्रह ऐसा है जो बनने नहीं दे रहा, उसके लिए कर सकते हैं। कर्ज उतर नहीं रहा है, उसके लिए भी कर सकते हैं ये प्रयोग। तो पहले तो आपको हर शनिवार को ये प्रयोग करना है। आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है, वहाँ पर ये आपको काले धागे की लच्छी लानी है। सूती काला धागा लाना है, जो कि मोटा, आपने देखा है पहले हम जिसमें रजाइयों वगैरह में धागे डलते थे, वो वाला सूती लच्छी ले आइए आप काले धागे की। चाहे तो आप आटा गूंद कर एक दीपक बना लीजिए, और चाहे तो आप मिट्टी का एक दीपक ले लीजिए। पैर से लेकर सिर तक का काला धागा नाप लीजिए। अब इसको लपेटते जाइए। जब ये छोटा सा बाती के रूप में रह जाएगा, तब इसको हाथ से इस तरह से मलकर उस दीपक में डालिए और सरसों का तेल भर दीजिए, और किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए। वहाँ जाकर इस दीपक को जलाइए। अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान और अपनी कामना, क्या क्या समस्या है बोलिए, और शनिदेव से प्रार्थना करिए कि वो आपको इन कष्टों से मुक्ति दिलाएं। इस दीपक को जलाइए। ये हर शनिवार को करना है, गैप नहीं करना है। कोई मतलब महीने के 4 शनिवार हैं चाहे 5 शनिवार है, करते जाइए। जलाकर आपने यहाँ पर शनि मंत्र का जाप करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः। 1 माला जाप करिए। परिक्रमा करिए 7। उस पीपल के पेड़ की जगह है इतनी कि आप परिक्रमा कर सकते हैं। 7 परिक्रमा करिए। ये चाहे बच्चा करे, चाहे लड़के करें, चाहे महिला करें, चाहे पुरुष करें। परिक्रमा करके आप वापस वहीं पर आइए। अपने दोनों हाथों को इस तरह से पीछे ले जाइए, झुकते हुए शनिदेव से कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करके घर वापस आ जाइए, बिना पीछे पलटे देखे। चमत्कारिक रूप से आप जितना इसका ये प्रयोग बढ़ता चला जाएगा, उतना आपके शनि शम यानी शांत होते चले जाएंगे, उतना ही शनि आपके शुभ होते चले जाएंगे। जो भी जीवन में समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं से आपको निकलने का मार्ग मिल जाएगा। शनि आपसे प्रसन्न होने लगेंगे। मान लीजिए आपने कहा कि मेरे आसपास भी कोई ऐसा पीपल का पेड़ नहीं है, या मंदिर नहीं है, या मैं मंदिर जा ही नहीं सकता हूँ, या जा ही नहीं सकती हूँ। होती हैं जिन्हें घर से निकलने की मनाही होती है, या बच्चे हैं नहीं जा सकते, माता पिता उन्हें नहीं ले जा सकते, तब ये प्रयोग आप घर में करेंगे। घर के मुख्य द्वार के बाहर खड़े हो जाइए, और अपने सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ आपको ये दीपक जलाना है। चाहे तो आटे का बना लीजिए जैसे मैंने बोला, और वैसे आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। पैर से लेकर सिर तक का उस व्यक्ति का धागा नापिए जिसके लिए आप ये दीपक जला रहे हैं। उसको फोल्ड करते जाइए। जब छोटा हो जाए उसको बटकर इसमें डाल दीजिए और सरसों का तेल भर दीजिए। उस व्यक्ति को वहीं खड़े कराकर, दरवाजे के बाहर खड़ा कराकर, उससे अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी समस्या और अपनी इच्छा, उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग दिखाने के लिए प्रार्थना करके ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र की 1 माला जाप करके आपको घर के अंदर आ जाना है, और उसके बाद आपको अपना गेट लगा सकते हैं।
दीपक अपने आप जलता रहेगा, आप आ जाएं। बाद में वो मिट्टी का दीपक है, किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। अगर आटे का है तो कहीं ऐसे रख दीजिए कि पशु पक्षी खा जाएं इसको। आप लगातार करें। किसी भी समस्या से आप जूझ रहे होंगे, ये शनि आपसे प्रसन्न होते ही आपको 27 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा। इस प्रयोग से अगर आपका बंधा हुआ धन है, यानी कि आपका कहीं धन अटक गया है, फंस गया है, जॉब कारोबार नहीं चल रहा, जॉब नहीं मिल रही, कारोबार नहीं चल रहा, समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी के बंधन टूट जाएंगे और लक्ष्मी जी दौड़ते हुए आपके घर में आना शुरू हो जाएंगे, यानी धन के बंधन खुल जाएंगे आपके हर तरह से। एक प्रयोग और आपको करना है। ये प्रयोग आपको हर अमावस्या पर करना है। अपने घर में खाना बनता है, वो खाना बनाइए। इस खाने में आपको कोई भी सब्जी है, रोटी है, पूड़ी है, पराठा है, जो आप चाहते हैं बनाइए। कुछ मीठा भी बना लीजिए। चाहे मीठा कुछ नहीं बना पा रहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा उबले हुए चावल पर आप दही रख दें और उस पर थोड़ी सी चीनी डाल दें, रखिए अपने घर में। और अगर पीड़ित व्यक्ति से कराना चाहते हैं तो उससे करा लीजिए, नहीं तो घर का मुखिया भी ये प्रयोग कर सकता है कि मान लीजिए उसके बच्चों के ऊपर ऐसी कोई समस्या है तो घर का मुखिया भी ये कर सकता है। आसन डाल लीजिए, यहाँ पर किसी भी तरह का आसन होगा चलेगा। पत्तल को कागज़ की प्लेट में ये खाना रखिए और साथ में अगर पत्तल मिल जाती है, जो पेड़ पौधों से बनी होती हैं पत्तलें, वो मिल जाती हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी हैं, आप उसे रखिए। 1 गिलास में पानी रख लीजिए। अब यहाँ पर ये खाना आपने रखा हुआ है। अब अपने हाथ में जल लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, अपने निवास स्थान, उस अगर बच्चे के लिए करें तो बच्चे का नाम, फिर अपनी कामना कि आप क्या चाहते हैं। आप यहाँ बोलेंगे, भूले विसरे पितृजनों, घर के कुल देवता, कुल देवी, इष्ट देवता, कोई भी अगर ऐसी कोई जाने अनजाने की आपसे जो गलतियाँ हो गई हैं, कोई भी ऐसी अला वला आधा व्याधा आपके घर में प्रवेश कर गई है या आपके बच्चे के जीवन में प्रवेश कर गई है, उससे आपको मुक्ति दिलाएं। ये जल आपने ज़मीन पर छोड़ दिया और ये भी बोलना है कि आप ये भोग स्वीकार करें और थोड़ा सा पानी लेके इसके चारों तरफ घुमा देंगे खाने के। बाद में ये खाना उठाकर किसी गाय को खिला सकते हैं। किसी पीपल के पेड़ के नीचे अपने घर से दक्षिण की दिशा की तरफ जाकर, दक्षिण मुख होकर बैठना है दोस्तों, दक्षिण की दिशा में रख कर आ सकते हैं। किसी गरीब व्यक्ति को भी आप ये भोजन दे सकते हैं। ये लगातार आप करते चले जाइए, यानी कि कम से कम आपको 12 अमावस्या जरूर करना है। घर में आपका किसी भी तरह का पितृदोष लगा है, किसी भी तरह का कोई अला वला किया कराया, किसी भी तरह का कुछ भी होगा, किसी बच्चे के ऊपर हो गया या आपके ऊपर हो गया, परिवार में हो गया, किसी ने परिवार में किसी भी तरह का बांध दिया, ये सारा एक ये भोजन मिलते से आपका समाप्त हो जाएगा। एक भोजन जो आपको किसी का भी पेट भरेगा। अब आप मान लीजिए पेड़ के नीचे रखे आए तो कोई भी ना पशु पक्षी तो खाएगा ही उसको, किसी भूखे को भोजन करा दीजिए। तो देखिएगा कि चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में आपके पितरों की, आपके कुल की, आपके देवताओं की, आपके वास्तु पुरुष की, सबकी कृपा आपको मिलने लगेगी। जीवन के सारे कष्ट आपके दूर होने लगेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।